हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास में बेसिकली जो 2024 की एग्जाम आने वाली प्रीलिम्स उसके बारे में थोड़ा सा माइक्रो डिस्कशन करना है कि क्या चीज़ें अभी आपको इस समय ध्यान रखनी चाहिए, किन पे फोकस करनी चाहिए और कौन सी गलती है जिनकी वजह से हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो भी नए अपडेट आते रहेंगे वो जरूर मिलते रहेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको एकदम सटीक और एक जरूरत वाली जो मार्गदर्शन है वो इसमें दिया जाएगा। बेकाम की चीजें बिल्कुल नहीं बताई जाएगी, जो जरूरी है उन्हीं चीजों को इसमें बताया जाएगा। और लगातार मैंने पिछले अपने 4 प्री बैक टू बैक क्वालिफाई हुए उनके अनुभव के आधार पर और विभिन्न दोस्तों के अनुभवों के आधार पर मैं आपके सामने कुछ चीजें बताऊंगा जो रियलिटी में ट्रुथ है। और आप उनको एक बार आजमा के चेक कर लीजिए, उसके बाद आप उनको अप्लाई कीजिए। एक बार चेक कीजिए, उसके बाद उनको अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले इस समय आपको प्री ओरिएंटेड अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि प्री एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करना है, जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस समय आपको प्री पे ध्यान देना है। और प्री बहुत, आपने देखो कुछ स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं लगातार बैक टू बैक फेल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं बैक टू बैक प्री क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मेरा वही अनुभव है आपको सामने शेयर करना तो चाहता हूँ। क्या चीज हमने करनी चाहिए, क्या मैंने की है जिसके माध्यम से प्री बैक टू बैक आपका लगातार क्वालिफाई होता है। कोई ज्यादा टेंशन वाली चीज भी इसमें नहीं होती। तो सबसे पहले आपको प्री के लिए आपका बेसिक अच्छे से मजबूत होना चाहिए। बेसिक के लिए आपको, अगर आज भी आपके पास समय, अभी भी अगर जिन लोगों का बेसिक नहीं हो अभी भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यू हैव सफिशिएंट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपके पास 2 महीने से ज्यादा का समय, 2.5 महीने का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो जिन लोगों ने बिल्कुल ही प्री को नहीं पढ़ा है वो आज से भी अपना बेसिक तैयार करके कर सकते हैं। सबसे पहला आपको बेसिक को बहुत अच्छे से पकड़ना है। बेसिक, जैसे अगर बेसिक की बात करें तो जैसे आप बेसिक के अंतर्गत कुछ बेसिक एनसीईआरटीज है उनको जरूर पढ़े। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटीज के अंतर्गत हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं तो प्री ओरिएंटेड एनसीईआरटी आपकी 6th 7th 8th और 12th, 4 एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, जो प्री पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से पिछले यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, पिछले सालों के पेपर को आप खुद मिलाओगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आए जो आपको, और ऐसे क्वेश्चन जो किसी भी किताब में नहीं मिलते, वो एनसीईआरटी से आए। ऐसे 4-5 क्वेश्चन। तो हर सब्जेक्ट में 4-5 आप करोगे तो आराम से 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में ही, अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा या किसी ने बहुत अच्छे से समझ रखी, वही उसको अच्छे से कर पाता है और उनमें वो कॉन्फिडेंट हो पाता है। तो एक तो एसटी में जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपको मैंने 4 एनसीईआरटी पढ़ ली 11th क्लास, और जो सॉरी सेकंड पॉलिटी की एनसीईआरटी में केवल 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए प्लीज, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। और कोई एनसीईआरटी उसमें नहीं पढ़नी है। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ओनली, और कुछ मत पढ़िए। इकोनॉमी के अंतर्गत 11th और 12th की एनसीईआरटी। साइंस के अंतर्गत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो कि यूपीएससी पिछले 2-3 सालों से जनरल साइंस और बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा पिक कर रही है, वो 6ठी 7वीं 8वीं 9th और 10th की एनसीईआरटी से ज्यादा पिक किए गए। वहां से लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमें लगते हैं कई बार कि ये एनवायरमेंट के क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली वो आपके बायोलॉजी वाले पार्ट के क्वेश्चन है जो लगातार पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी आपसे पूछ रही है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेसिक बेसिक जो आपको पढ़नी है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, जो एनसीईआरटी, एक तो एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ा तो आपका बेसिक क्लियर है। अभी भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ा टाइम नहीं है। अच्छे से पढ़ो, नोट डाउन करो कैसे पढ़ना है। हमने आपको सारी वीडियो, आपको एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। हमारी क्लास चल रही है उसमें भी आप कुछ वीडियो आपको शेयर की हुई है, उनको भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। टू द पॉइंट और बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हमने उस पर एनसीईआरटी को पढ़ाया है, जो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसका भी वीडियो का लिंक हम आपको टेलीग्राम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक दिया गया है, वहां पर देखिए, वहां पर सारे नोट्स, सारे एनसीईआरटी बुक्स, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो प्री के लिए अंदर एक चीज, तो आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाएगी, प्री आपकी आसानी से पास हो जाएगी। सेकंड, एक आप स्टैंडर्डाइज बुक फॉलो कर सकते हो या रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, एक ओनली हर सब्जेक्ट की। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये हमारे नोट्स। अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े पॉलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री के लिए अगर हमारे नोट्स पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको इस स्पेक्ट्रम को मैंने कवर किया है तभी वो नोट्स आपको बनाए, और वो आपको पढ़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में अच्छे से। प्री ओरिएंटेड नोट्स भी है, आप सर्च करोगे फ्री हिस्ट्री प्री नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए अगर आप, हमारे नोट्स बहुत अच्छे ज्योग्राफी में प्री के, अगर आपने हमारे नोट्स को पढ़ लिया और उनको समझ लिया
पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको प्री में सफिशिएंट हेल्प करेंगे बहुत अच्छे से। वो हमारे नोट्स आपको शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में अगर आप पढ़ सकते हैं तो इकोनॉमी के अंतर्गत बेसिक में अगर मैं आपको बताऊं तो एक दे आईएएस के अमित सर है, उनकी आती है स्टैंडर्ड बुक आती है थोड़ी सी, एक नोट से, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। बेसिक है बहुत, अगर आप देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। और रही बात एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट में भी हम भी अपने नोट्स जैसे प्री गैच में अंतर का नोट्स शेयर करेंगे, वो देख सकते हो, पहले भी शेयर किया वो देख सकते हो। अदरवाइज आप दृष्टि की क्विक बुक आती है, उसमें सेलेक्टिव टॉपिक है, जो भी सेलेक्टिव टॉपिक है उनको आप देख सकते हो। ज्यादा टॉपिक नहीं, सेलेक्टिव टॉपिक जहां से प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट साइंस टेक के लिए कुछ नहीं, बेसिक साइंस टेक आपको पढ़नी है, दृष्टि की क्विक बुक आती है, या आप चाहे तो किसी कोचिंग के नोट्स देख सकते हो। बेसिक बेसिक, ओनली बेसिक, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा सिर्फ आपको करंट में पढ़ना है। तो पहले आप बेसिक तैयार करो, उसको रिवाइज करो, उसको नोट डाउन करो, कोई ज्यादा टिपिकल वर्क नहीं है। अगर आपने समझ के करा है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किया, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपके प्री में नंबर आएंगे। सेकंड चीज रही करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर में आप पीटी 365 को बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपके लिए सफिशियंट है। और यदि आपने मान लो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक, तो पीटी 365 को पढ़ लीजिए अच्छे से, विजन की को अच्छे से उनको इंटरलिंक कर लीजिए, अच्छे से चीजों को समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आपका कवर। अगर आपको थोड़ा डर है और आप बहुत ज्यादा सिक्योर फील करना चाहते हो करंट अफेयर में, एक क्रॉस में एक और करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हो। अगर कर सकते हैं तो शून्य आईएएस अकेडमी की आती है, मंथली बेसिस पे 30 से 40 पेजों की है। उसमें से ज्यादातर चीजें पीटी 365 और उसमें रिपीट होती है। तो यदि आपने पीटी 365 पढ़ा है तो आपको 50% तो पहले से पढ़ा हुआ मिलेगा, 50% नया मिलेगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए बस। उसमें पिछले 4-5 महीनों की करंट अफेयर पढ़ लीजिए शून्य आईएएस की, आप करंट अफेयर में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इसके बाद अगला, अगर जीएस की एक चीज और करनी है आपको, पीवाईक्यू, डेली पीवाईक्यू जरूर, एक पेपर मतलब डेली नहीं, वीक में एक पीवाईक्यू जरूर कीजिए, एक पेपर पीवाईक्यू का जरूर सॉल्यूशन कीजिए, एक पेपर पीवाईक्यू का जरूर सॉल्व कीजिए, उसी को समझना है, उसी से समझना है कैसे क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज पीवाईक्यू की चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन पीवाईक्यू किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है, कैसे समझना है, इसका ऑलरेडी हमारे पास बहुत वीडियो हमने शेयर कर रखे हैं। आप कहेंगे तो कुछ वीडियो और आपको शेयर कर दी जाएगी कि किस तरीके से पीवाईक्यू को समझ करके आप यूपीएससी के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछती है। ये बात सही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन यूपीएससी के ट्रेंड को समझने में वो आपकी पूरी सहायता करते हैं। तो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए, एक तो ये काम आपको बेसिकली करना है। इसके अलावा इसी जीएस के अंतर्गत आप प्लीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट सीरीज जरूर दें। जो बिगिनर है वो जरूर टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट सीरीज आपको इंफॉर्मेशन देगी, आपकी गलतियों को सुधारेगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके सॉल्यूशन को, इंपॉर्टेंट को ज्यादा ध्यान देना है, सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से करना है। 2 घंटे यदि टेस्ट में देना है तो 2 घंटे आपको सॉल्यूशन में देना है, उसको नोट डाउन करना है, ऑप्शन गलत हुए उनको समझना है कि क्यों गलत हुए, और जो ऑप्शन सही हुआ है उसके लॉजिक को समझना है कि क्यों सही हुआ, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको नोट्स बना करके लिखना है कि मेरे लिए इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आगे मेरे काम आ सकती है, उसको भी आपको नोट डाउन, तब जाके टेस्ट सीरीज का फायदा उठा पाओगे। अदरवाइज, और वीक में आपको मैंडेटरी है कि आपको एक टेस्ट तो देना ही है। और मैं ये कहूंगा कि अगर जैसे ही आप अप्रैल के पास पहुंचो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ टेस्टों में, 2 टेस्ट, कम से कम 35 टेस्ट विजन के आते हैं, उनको तो कम से कम दे करके रिवाइज करके और करे बिल्कुल सॉल्यूशन करके एकदम अच्छे से याद करना है। ये बात सही है कि यूपीएससी का पैटर्न और टेस्ट सीरीज का पैटर्न लगभग लगभग काफी हद तक मिसमैच है, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देगी जिससे कि आप बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को समझ सकते हो, बेहतर तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। उन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। यदि आप ऐसा करोगे, प्री आपको जीएस में फुल फ्लैश गारंटी है आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन ये चीजें आपके व्यक्तिगत रूप से डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके से कर। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा जीएस को लेकर के कि देखो, पिछली बार यूपीएससी ने एलिमिनेशन पार्ट हटा दिया है। अब आपको सारे ऑप्शनों को, सारे स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर देना होगा। और उसकी सबसे बढ़िया रणनीति ये होती है कि जो भी आप टॉपिक पढ़े, जो भी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जरूर पढ़ लेना एक बार, है ना, वो भी थोड़ा बेसिक देखना, वहां से भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, इन सभी को आधार बनाते हुए आपको सबसे बड़ी बात है टॉपिक को इंटरलिंक करना है, कनेक्टेड करना है, और सोचना है कि इससे किस तरह के क्वेश्चन बन जाए, उस तरीके को माइंड में जरूर रखना है, तभी आप उस रेफरेंस को आधार बनाते हुए आंसर दे पाओगे, आप सोच पाओगे।
क्योंकि चारों स्टेटमेंट या चारों ऑप्शन आपको याद नहीं रह पाएंगे, ना ही किसी किताब में इतनी दम है कि यूपीएससी के चार स्टेटमेंट उसकी किताब से मिल जाए, ना किसी के कोचिंग में इतनी दम है, ना किसी के नोट्स में इतनी दम है कि चारों स्टेटमेंट यूपीएससी के सेम टू सेम मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी बहुत अच्छे से पेपर तैयार करती है, इसलिए उसका तरीका यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से करनी है टॉपिक भाई। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी काबिलियत उतनी ही अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहोगे और बहुत अच्छे से पेपर। इसी के साथ अगला पार्ट आता है सी सेट दोस्तों। सी सेट मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी सेट की ऑलरेडी कई बार आपको डिस्कशन किया है, कई बार आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो शेयर किए गए, कंप्रेंशन कैसे सॉल्व करना है, ए रीजनिंग कैसे सॉल्व करनी है, सी सेट कैसे सॉल्व करनी है, इसके सारी चीजें हमने शेयर की। इसके अलावा हमारे द्वारा एक बैच भी चला जा रहा है जहां पर सी सेट को होलिस्टिक तरीके से आपको करना है। सी सेट में सिंपल सा है, 10 चैप्टर मैथ, 5 चैप्टर मैथ के और 5 रीजनिंग के, बाकी कंप्रीहेंशन के 50-100 कंप्रीहेंशन अगर आप कर लोगे इजिली, फुली कॉन्फिडेंट में आपकी सी सेट निकल जाएगी। 5 चैप्टर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, कौन कौन से, नंबर सिस्टम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना। इसके अलावा आपके लॉस एंड प्रॉफिट एंड परसेंटेज हो गया, है ना, एक एक डिस्टेंस और वाला टाइम हो गया, ये दो पार्ट, एक हो गया आपका अनुपात समानुपात। ऐसे करके मैंने 5 से लिस्ट आपको शेयर कर रखे, आप सर्च करोगे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। अब उसमें हर टॉपिक को पहले उसकी थ्योरी को पढ़ना है, फिर उसको आपको जिस नंबर सिस्टम की थ्योरी को पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी को पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं। ऐसे करके हर टॉपिक के 10-20 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद 2023 से लेकर 2013 से लेकर के 2023 तक की पीवाईक्यू सॉल्व कर दीजिए, आपको सीसेट में कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे यूपीएससी कितना ही टफ सीसेट का पेपर बना, लेकिन इतनी मेहनत आपको करनी पड़ी। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में अब मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग लगातार प्री फेल हो रहे हैं, प्री घबरा नहीं, अपनी तैयारी के तरीके बदलिए, कहाँ अपनी कमजोरी रही है उसको सुधारिए, और जो जो पॉइंट कमजोर है उनको ज्यादा फोकस कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, उनको समझिए कि ये टॉपिक मेरे से एनी हाउ कंडीशन गलत होना ही नहीं चाहिए। स्मार्ट तरीका अपनाइए, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को इंटरप्रिटेशन कीजिए, और जब भी टेस्ट सीरीज दो, एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे और तभी जाकर के आपके नंबर ज्यादा आते हैं। अगर इतनी अच्छी से तैयारी की है तो प्री में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं कि प्री निकालना आपके लिए बहुत इजी होगा, बशर्ते आपको ये चीज बताई गई कि इनको फॉलो कीजिए, और एक बार आप करके दीजिए, पीवाई को सॉल्व कीजिए हर सब्जेक्ट की, और फिर हमसे पूछना कि आपका हुआ है कि नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि लोग नई किताब पढ़ रहे तो मैं भी नई किताब पढ़ूं, आज उसका वीडियो आ गया तो उसने बोला मैं वो वीडियो पढ़ने लग जाऊं, किसी ने नोट्स शेयर किए नए मैं उसको भी पढ़ने लग जाऊं। भाई इतनी सारी चीजें आप नहीं पढ़ पाओगे। अपना एक पैरामीटर डिसाइड कीजिए, लिमिटेशन फिक्स कीजिए, और उसी के आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। बस ये चीज आपको पक्का याद करनी है, और इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से प्री पास करोगे। और अगर आपको हताशा मिल रही है कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल आधार मत मानिए। टेस्ट सीरीज केवल आपको सिखाती है, उसके आधार पर अपना मूल्यांकन मत कीजिए। असली मूल्यांकन तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में होगा, पीवाईक्यू के माध्यम से होगा। और आप सोचिए कि कहां पर आपकी कमजोरी है, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। क्या चीज है जो आपसे, हर चीज आप कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। हर कोई अपनी चीजें कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वो उसके लिए मेहनत करें, उसमें कंसिस्टेंसी करें, उसमें इंप्रूवमेंट करें, और उसमें जो कमी है उनको चेक करें, और एकदम से प्रॉब्लम बेस्ड नहीं बल्कि सॉल्यूशन बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को अपनाएं। जब तक आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज रोते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। तो जो लोग लगातार बैक टू बैक प्री फेल हो रहे हैं उन्हीं के लिए बात है कि आप में तैयारी अच्छी की है, आप बहुत हार्डवर्किंग स्टूडेंट हो, लेकिन अपनी तैयारी को एक्यूमुलेट करते हुए टू द पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स को कंसंट्रेशन करो, क्या चाहती है यूपीएससी, उसका क्या पैटर्न है, उस चीज को समझो और उसके आधार पर अपनी तैयारी करो। ये मत सोचो कि दूसरा क्या तैयारी कर, प्लीज इसको अगर फॉलो करोगे तो 100% श्योरिटी आपका अच्छे से पास होने की, सिलेक्शन की संभावना ज्यादा रहेगी। इतना टफ नहीं है यूपीएससी प्री, अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं तैयारी में या कहीं ना कहीं 1% में लक की बात बोल सकता हूँ, 1% फैक्टर आपका लक काम करेगा, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है। आपके हाथ में है हार्ड वर्किंग, तो फोकस हार्ड वर्किंग बजाय स्मार्ट वर्किंग पे फोकस कीजिए, कंटिन्यू लगे रहिए, रुकिए मत, और एकदम से दम लगा दीजिए, आपका पक्का प्री निकलेगा। जो लोगों को किसी प्रकार का डाउट है, यहां पर आपको जो कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कीजिए, कभी भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं।
टू द पॉइंट आपको डाउट्स बताए जाएंगे, सेलेक्टिव चीजों को लेकर के आपको चीजें बताई जाएंगी, लेकिन आप प्लीज एक एक चीज को अनुपालन करते हुए अपनी पढ़ाई को दिशा दीजिए। अनावश्यक चीजों में ना पढ़ें, अनावश्यक मटेरियल में ना फंसे, अनावश्यक चीजों में ज्यादा देखें ना, ठीक है। और प्लीज थोड़ा सा अपना डिस्ट्रैक्शन उसको कम कीजिए, क्योंकि ये समय यदि निकल गया, ये वो गोल्डन समय है प्री के लिए, यदि निकल गया तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और पछताते समय, जब आपके पास समय निकल जाएगा तो पछताने को कुछ नहीं मिलेगा, और आपका वो समय निकल जाएगा जो हो सकता है दोबारा बहुत सारे लोगों को समय दोबारा ना। तो दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि वैकेंसी अच्छी है, यूपीएससी अच्छे से तैयारी करवा रही है, अच्छे से पेपर दे रही है, आपके पास समय भी मिला है, और 20 दिन के एक्स्ट्रा समय का यूज कीजिए और अपनी पूरी दम लगा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक देना है, तो प्लीज हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई भी अगर वीडियो लाइक पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टू द पॉइंट आपकी रणनीति कीजिए। अनावश्यक चीजें यहाँ डिस्कशन नहीं की जाती, जो चीजें आपके लिए जरूरी है वही डिस्कशन किया जाएगा, जो चीजें आपके लिए जरूरी होती है वही टेलीग्राम पे शेयर की जाती है। अनावश्यक चीजें आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे आती ही नहीं है, इसलिए हमारे टेलीग्राम पे मैसेज भी लिमिट के आते हैं। तो प्लीज जो चीज आपको बताई जाए उसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से देखिए, और जो भी आपको डाउट है प्लीज पूछिए। आप सभी को आपकी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।